तो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम जगन्नाथ महतो और हेलो फ्रेंड्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम एक और क्वेश्चन, एक नंबर और 2 नंबर बताए थे जो क्लास 9 के मैथ का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, अब उसके आगे बताने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ आप यह देखिए कि देखिए उसमें आपको बोला गया था कि 3 और 4 के बीच 6 गो परिमेय संख्या निकालने बोल रहा। सॉरी, इसमें इसके बीच 5 गो परिमेय संख्या निकालने बोल रहा। 5 गो यहाँ लिखना भूल गए थे, यहाँ 5 गो इसके बीच परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। तो उसमें हम क्या किए थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला अच्छे तरीके से समझ में आए। हम उसमें क्या बोले थे देखिए। अब इसमें भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं कि कैसे आप निकालिएगा। देखिए इसका सबसे पहले क्वेश्चन उतार देते हैं, उसमें भी उतारे थे। एंड इसका 4/5। एंड देखिए उसमें हम क्या बोले थे, उसमें सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि उसमें हम क्या शॉर्ट तरीका बताए थे ये देखने के लिए। यहाँ जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा से गुना कीजिएगा। यहाँ मेरा जितना 5 है तो यहाँ 6 से गुना कीजिए दोनों तरफ। और इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, देखिए मेरा जिस तरह यहाँ बटा में है, अगर बटा में अगर दोनों का हर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होता है तो आप सिंपल है उसको सबसे पहले इक्वल कीजिए, उसके बाद इस तरह का मल्टीपल कीजिए और डिवाइड कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से बनेगा। नहीं तो आप अगर इक्वल नहीं कीजिएगा तो आपका नहीं बनेगा। तो देखिए मान लेते हैं इसमें इस तरह का क्वेश्चन है। अगर आपका मान लेते इस तरह का क्वेश्चन रहता है एंड 4/5 रहता, तो क्या दोनों का हर इक्वल है? नहीं है। सिंपल आपको यहाँ से पता चल रहा है क्या दोनों का हर इक्वल है? नहीं है मेरा। तो सबसे पहले आपको हर इक्वल करना होगा। हर इक्वल कैसे होगा? हर इक्वल करने के लिए यहाँ मेरा 5 है, यहाँ 2 है, तो इक्वल कैसे हो सकता है? या तो इसमें 5 इंटू कीजिए और इसमें 2 इंटू कीजिए तो आपका हर इक्वल हो सकता है। इसमें 5 इंटू कीजिए, जब यहाँ इक्वल कर, जब ये 5 तो आप अपने से ले रहे हैं इसको इक्वल करने के लिए। जब आप यहाँ अपने से लिया जाता है या तो आप मल्टीपल करते हैं तो ऊपर से भी इसमें 5 से ही करते हैं, तब तो आपका दोनों ये कट जाएगा तो 3/2 ही बचेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन में सबसे पहले था आपका वही रहेगा। आप जिसमें अगर आप किसी से मल्टीपल करते हैं तो आपको सिंपल है उससे आपको डिवाइड भी करना होगा, तभी आपका पूरी कटेगा। आप जिस तरह खुद से जो लीजिएगा उसको पूरी काटना होगा। उसमें इसी तरह यहाँ जो 2 से लेंगे तो यहाँ भी 2 से हमको मल्टीपल करना होगा, और इसमें 2 से मल्टीपल किया तो इसमें भी 2 से मल्टीपल करना होगा, तब तो दोनों इक्वल होगा। तो देखिए और इसमें क्या होगा ना, 15/10 होगा एंड इसका 8/10 होगा। अब इसके बीच में इसमें देखिए जब आप इक्वल करते हैं ना तब उल्टा टाइप से लिया जाता है, उल्टा तरीके से। यानी कि इसका 8 है तो 9/10 एंड आगे चलते जाएगा 14/10 तक आपका जे को मिलेगा। अगर आपको मान लेते हैं आपको 10 गो पूछा है तो 10 गो। अब अगर आप इससे नहीं हो रहा है 10 गो तो आप सिंपल है और आप मल्टीपल कीजिए, तब धीरे धीरे आपका 10 गो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ हमको क्या बोला है, नहीं यहाँ तो मेरा दोनों इक्वल है, इसलिए मेरा इतना का टेंशन तो है नहीं। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दें कि अगर आपका इस तरह भी हो सकता है, या तो एग्जाम में पूछ दिया कि अगर इस तरह का हो जाएगा तो आप कैसे निकालिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले उसका हर इक्वल करके आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखते हैं यहाँ कितना होगा ना, 18/30 होगा एंड 24/30 होगा। एंड इसके बीच में मेरा आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले आपको बता दिए थे। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो हम फिर से यहाँ बता देते हैं कि आपको कैसा करना है। कि सिंपल है, आप जितना यहाँ मल्टीपल कीजिएगा आप उससे डिवाइड भी करना होगा। सिंपल है, यहाँ से देखते जाइएगा। अगर हम 1 से लेते तो 3 कम 3 और 5 आता, यानी यहाँ 4 कम 4 और 5 आता। यानी कि इस केस के बीच में हमको 5 को परिमेय संख्या नहीं निकलता है। यहाँ याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जितना यहाँ रहेगा उससे एक ज़्यादा से मल्टीपल कीजिए, ज़्यादा से डिवाइड कीजिए, आपका निकल जाएगा। जिस तरह यहाँ 5 का पूछा है तो आप यहाँ 6 से कीजिए, यहाँ भी 6 से कीजिए तो आपका निकल जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, इसके बीच में यहाँ लिख दीजिए 5 को परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच 5 को परिमेय संख्या क्या निकलेगा ना, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 30 एंड 23/30। तो आपको 5 को परिमेय संख्या निकल गया। आपको यहाँ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि हमने
क्वेश्चन 3 बता चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हमको क्या बोल रहा है कि देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि हमको पहले इसको जानना है कि सत्य है या असत्य, उसके बाद उसका कारण भी देना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने एक अगले वीडियो में हमने बताया था बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए इसमें क्या बोला, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। यानी कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या हमेशा पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। यानी कि देखिए इसमें भी तो 1 2 आता है, यानी कि जो मेरा प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या सब हो सकता है? प्रत्येक नहीं एकदम हो सकता है, क्योंकि इसमें खाली 0 एक्स्ट्रा हो गया, नहीं तो ये सब जो प्राकृतिक संख्या ही आप बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, एकदम होगा। लेकिन वहाँ यदि क्या बोलेगा कि सब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, उसमें आप बोलिएगा एकदम नहीं, क्योंकि इसमें 0 होता है और इसमें 0 नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, सत्य, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कैसे सत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। यहाँ लिख भी सकते हैं प्राकृतिक संख्या सॉरी 1 से प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। और वहीं पे जो आपका पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या यहाँ शॉर्ट कर लेते हैं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे नोट डाउन किए हैं तो ठीक है, मेरे समय पहले किए हैं तो ठीक है, ताकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसमें प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। और उसमें अगर आप वो वाला देखे होते ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो देखिए अब पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जो मेरा पूरी अंक में होगा, पूरी अंक में होना चाहिए, उसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो पूर्णांक संख्या किसको कैसे हो सकता है, देखिए पूर्णांक संख्या आप यहाँ 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, इस तरह करके पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि ये सब पूर्णांक संख्या, माइनस में भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, तो आपको भी पता है। लेकिन क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि जो मेरा पूर्ण संख्या है वो हमेशा 0 होकर पॉजिटिव में जाता है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 आगे जाते रहता है, वो कभी तो नेगेटिव में नहीं आता है, यानी कि माइनस में तो कभी नहीं आता है। तो आप उसको कभी भी पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। और ये मेरा माइनस में होता है, इसलिए ये असत्य होगा, असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी का उत्तर देने बोल रहा था। यहाँ क्योंकि ऐड करने से आपका सही सुनाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसे वही रेज करते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती है। मुझे आपको तो समझ में आ गया होगा कि कैसे नहीं हो सकती है, हम बता दिए। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक प्रमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्रत्येक प्रमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये भी उत्तर है कि नहीं। अब कैसे नहीं, उसको समझाते हैं। चलो क्या होगा ना, असत्य। देखिए अब कैसे नहीं,
प्रमेय संख्या की यानी कि आप इसको भी प्रमेय संख्या बोल सकते हैं, 10/3 या कुछ भी 22/7, इस सब का प्रमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन इसका ये क्या मेरा पूर्ण संख्या यानी कि जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता हो, क्या ये 0 से शुरू होकर अनंत तक है? नहीं है, क्योंकि ये तो पॉइंट में आ सकता है ना, क्योंकि अगर आप इसको भागा दीजिएगा, एगो में कीजिएगा यानी कि पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा तो ये मेरा पॉइंट में आ जाएगा। किस तरह 3.333333 आते रहेगा और इसका जो पाई का वैल्यू होता है 3.14 आते रहेगा अनंत तक, यानी कि इस सब का परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो इसको क्या आप पूर्ण संख्या बोलेंगे? एकदम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो मेरा डिवाइड में है और पूर्ण संख्या यानी कि जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता हो, इसलिए 0 से शुरू तो होता है, यानी सॉरी ये तो ये गिनती के बीच में ही ना आता है, लेकिन ये आता तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि ये पूरी संख्या में नहीं है, ये डिवाइड में है। और इसको अगर हम ई कर रहे हैं तो ये मेरा पॉइंट में आ जा रहा है, इसलिए इसको आप पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नहीं होती है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जो कि 1.2 का। अगर आप चाहते हैं कि हम यानी कि एग्जाम्पल भी बताएं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हमें एग्जाम्पल भी बताइए, तो हम एग्जाम्पल भी ज़रूर बताएंगे, जो कि जिसमें सिर्फ हम एक्सरसाइज बताएं यानी कि प्रश्न वाले बता रहे हैं। आप अगर बोलिएगा तो उदाहरण भी बताएंगे। तो थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। क्योंकि अब स्टार्ट तो कर दिए हैं, अब अंत तक हमको करना पड़ेगा, अब अंत तक हम करेंगे ज़रूर। तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको तो मिलती रहेगी डेली अपडेट जब हम वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि अब रेगुलर तो अपलोड करने वाले हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, टेक केयर।